दिया है। बट करीब 2017 के अंदर सेबी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एलिगेशंस इन कंपनीज़ के ऊपर लगाए गए थे, जिसके चलते ये हाईली मल्टीबैगर शेयर आपको 2017-18 के बाद जो है काफ़ी बड़े क्रैश के साथ देखने को मिले। और इनके अंदर अगर आप देखोगे जो नुकसान है इन्वेस्टर का, वो करीब करीब जो है 22,000 करोड़ रुपए का जो है देखने को मिलता है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का, बड़े इन्वेस्टर्स का सारा पैसा डूबता हुआ देखने को मिला और ये स्टॉक पेनी स्टॉक बनकर रह गया। और देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर नुकसान जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का हुआ था और इसकी सारी गलती जो है सेबी गवर्नमेंट की तरफ जाती है, क्योंकि उन्होंने बिना प्रूफ के ये एलिगेशंस लगाए थे, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इनके सारे एलिगेशंस हटा दिए और इनकी ट्रेडिंग को जो है नॉर्मल कर दिया, जिसके बाद से इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी खासी रही है। कोविड के बाद से जो स्टॉक के रिटर्न्स हैं वापस से मल्टीबैगर की तरफ जो है जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर आप सीधी भाषा में समझें तो आपको दो बड़े मल्टीबैगर स्टॉक्स पेनी स्टॉक के रूप में मिल रहे हैं, जिनको अगर आप इस लेवल पे ख़रीद लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपको काफ़ी बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने वाले हैं। सो कौन सी दो कंपनी से चलते हैं उनकी तरफ। बट उससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना एंड ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट करना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो गाइस, हमारी लिस्ट की जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है वकरंगी लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी 16,500 से ज़्यादा नेटवर्क पार्टनर्स के साथ जो है कामकाज करती हुई देखने को मिलती है। एंड इसके बारे में थोड़ा जाने तो ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है जो कि फोकस करती है क्रिएटिंग इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क लास्ट माइल रिटेल आउटलेट्स टू पोटेंशियली इनेबल एवरी इंडियन स्टिमुलस बेनिफिट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंक्लूजन, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड वाइडर एक्सेस टू द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसके अगर बेसिक सर्विसेज की बात करें तो ये प्रोवाइड करती है आपको ATM, वकरंगी केंद्र, जिससे इनके बिजनेस के रेवेन्यू में काफ़ी मदद मिलती है। अभी इस कंपनी का विजन देखोगे तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ये क्रिएट करने जा रहे हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेंचाइज बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब ये ऑफर करेंगे प्लेंथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स एंड थाउजेंड ऑफ सर्विसेज, लार्जेस्ट अंडरस्टेप्ड कंज्यूमर मार्केट ऑफ इंडिया, एंड इनका एम है इंडिया बिकम लार्जेस्ट कंजप्शन प्लेटफॉर्म। अभी वकरंगी के जो बिजनेस मॉडल है या फिर इसके ग्रोथ प्लान की तरफ ध्यान देंगे तो ये ट्रूली इट इज़ अ सिंक विद द मीटिंग ऑफ क्रिटिकल नीड टू विद द नेशन एंड आवर बिजनेस मॉडल इज स्पेशली डिजाइन टू द क्रिएटर एट द रिक्वायरमेंट ऑफ द अनसर्व्ड एंड अनसेव्ड सेक्शन टू द सोसाइटी। अभी इसका बिजनेस अगर आप देखोगे तो इंडिया के जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं उन सबके साथ है, और खासकर अगर आप देखोगे तो गाँव वाले इलाकों में आपको वकरंगी केंद्र जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। सभी गवर्नमेंट के ऊपर जब इन्होंने एलिगेशंस लगाई थी, इसके चलते जो है स्टॉक के काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिली। 83% जो है इसका मार्केट शेयर जो है नीचे आता हुआ देखने को मिला, काफ़ी लॉसेस देखने को मिले और इन्वेस्टर्स का दोनों कंपनीज में जो है करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसके अंदर करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान आपको अकेले रिटेल इन्वेस्टर्स का देखने को मिला था। अभी इसके ऊपर कुछ बड़े अपडेट देखोगे तो ये क्रिएटिंग कर रहे हैं एनवायरनमेंट फॉर द इजी ऑफ अर्बन डेवलिंग टू द रीच टू डोर स्टेप ऑफ रूरल ड्रॉवर्स एंड our one-stop shop outlets we are can making BFSI, ATM, e-commerce, logistic and basic necessities accessibilities to the Indian citizen their doorsteps। मतलब इनका जो बिज़नेस है काफ़ी बड़े स्केल पे होने वाला है, जो कि ऑलरेडी पहले भी था लेकिन इसको वापस से रिफॉर्म किया जा रहा है। फिलहाल इस स्टॉक का प्राइस देखोगे तो मात्र 26 रुपये का है। एक मल्टीबैगर होने के बाद जब इस पर एलिगेशन लगे थे, स्टॉक PC ज्वेलर्स के साथ काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ देखने को मिला था एंड अभी फाइनली जो है इसके सारे एलिगेशन हट चुके हैं। कंपनी जो है डेफिनेटली एक अच्छे खासे मूवमेंट के लिए रेडी है और यहाँ पे एक बहुत अच्छे खासे बॉटम पर, एक सपोर्ट पर और एक पेनी स्टॉक के रूप में मिल रहा है, जो कि लगातार अपने B2B एंड B2C बिजनेस को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है बड़े लेवल पर। एंड इसके फंडामेंटल्स के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है मात्र 2760 करोड़ का हो गया है। एक समय पर अगर आप देखोगे तो ये मिड कैप से निकल कर जो है लार्ज कैप तक पहुंचते हुए देखने को मिल रही थी। 25 रुपये का इसका बुक वैल्यू है। स्टॉक जो अपने बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, अपने 52 खाई से काफ़ी बड़ी रिट्रेसमेंट ले चुका है। दूसरी ओर अगर आप इसके रिजल्ट की बात करेंगे तो आपको जो क्वार्टरली सेल्स है आपको 46% तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसका स्टॉक पी कोई ज़्यादा बड़े वैल्यूएशन पर नहीं है, मतलब खरीदारी करने के लिए एक अच्छा खासा मौका है। एंटरप्राइज वैल्यू के आसपास है जो है इस कंपनी की वैल्यू अभी भी देखने को मिलती है। कंपनी के ऊपर कर्जा देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं, एकदम जीरो, 1 लाख का भी कर्जा नहीं है। बट रिजर्व्स की बात करें तो आपको 2600-2700 करोड़ रुपए के जो है रिजर्व्स देखने को मिलते हैं और इसका EPS जो है लगातार वापस से पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है।
एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जिस बिजनेस के अंदर कंपनी कामकाज करती है उसके अंदर अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको इंडिया की मार्केट लीडर देखने को मिलती है। वकरंगी लिमिटेड ये इंडिया की एक नंबर 1 कंपनी है, जो कि बट मार्केट के अंदर एक एलिगेशन से ही जो है नीचे आया था। बाकी अदरवाइज फंडामेंटली फाइनेंशियली कंपनी के जो नंबर्स हैं काफ़ी अच्छे खासे रहे हैं, और कंपनी के आंकड़ों के ऊपर नजर डालोगे तो कंपनी के सेल्स भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर जो कंपनी का सेल निकल कर आया है वो है 226.3 करोड़ का। एंड फिलहाल अगर आप इसके मार्केट सेंटीमेंट को और देखेंगे तो आपको जो है 100% लोग जो इसके अंदर खरीदारी करके होल्ड करने की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बिकवाली एग्जिट की बात करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। इस कंपनी का रेवेन्यू एक समय पर देख सकते हो 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार करोड़ के रहे हैं। एंड उसके बाद जब एलिगेशन लगा था इसका रेवेन्यू एकदम जो है जीरो होते होते रह गया, और 2021 के अंदर देखोगे तो कोविड जैसी सिचुएशन में भी जो है कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। रेवेन्यू जो है 314 करोड़ के रहे हैं, एंड एक अच्छी खासी रिकवरी जो है 2022 के अंदर देखने को मिली है। सेम अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो वापस से जो है लगातार इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासे ग्रोथ है, जिसके कारण FIIs भी जो है इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ा रही है। अगर आप देखोगे तो टोटल होल्डिंग जो है करीब करीब 8.13% की आपको FIIs की देखने को मिलती है, और प्रमोटर्स के पास जो है 42% का हिस्सा है। DIS की बात करें तो आपको 6.5% का हिस्सा देखने को मिलता है, एंड पब्लिक के पास 42% का। मतलब शेयर होल्डिंग जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ये कंपनी जो आपको आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत बड़ा मल्टीपल रिटर्न दे सकती है। बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, सो नेक्स्ट कंपनी के बारे में मुझे नहीं लगता कोई नहीं जानता होगा। PSJ, PC ज्वेलर्स, जो कि इंडिया की एक लीडिंग और एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी देखने को मिलेगी अगर आप ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर जो है जाते हो। और मुझे नहीं लगता PC ज्वेलर्स के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत होगी। फिलहाल शॉर्टकट में इसके ऊपर ये समझिए कि सभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एलिगेशन जो लगाए थे वो ये थे कि वकरंगी लिमिटेड के साथ इन्होंने कुछ अपने प्रोमोटर्स के ज़रिए जो है बाहरी निवेशकों को ऐसी जानकारी दी जिसके चलते इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते जो प्रोमोटर ग्रुप है उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाया रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा के, और इसी एलिगेशन के चलते सेबी गवर्नमेंट ने इनको जो है 1 साल के लिए जो है टर्मिनेट कर दिया ट्रेडिंग के अंदर, जिसके चलते स्टॉक 83% तक जो है डाउन आया, और दोनों कंपनीज को मिलाकर जो नुकसान हुआ था वो करीब है 22,000 करोड़ का। बट सारे एलिगेशन हटा दिए गए। एंड फिलहाल इस कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो 34.55 का ये पेनी स्टॉक डेली बेसिस पे आपको 10-10, 15-15 सर्किट के साथ जो है 15% के सर्किट के साथ भागता हुआ देखने को मिल रहा है। सिर्फ 5 दिन के अंदर जो है स्टॉक ने 37-38% का रिटर्न बनाकर दे दिया है, और 1 महीने की बात करें तो आपको 50% का। लास्ट अगर आप 1 ईयर की बात करेंगे तो 29% का एक डिसेंट रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर्स के चार्ट में अगर आप देखते हैं तो ये स्टॉक के रिटर्न कोविड के समय में कहाँ तक चले गए थे, 11-12 रुपये 9 रुपये तक का स्टॉक था, एंड अभी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 सालों में कंपनी ने 300 से ज़्यादा % का रिटर्न बना कर दिया है, अगर आप एग्जैक्टली लोअर टू हायर की बात करें। फिलहाल इस कंपनी के मार्केट फंडामेंटल्स को चेक करें तो मात्र 1662 करोड़ का जो एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी रह गई है, जो कि बहुत जल्द मिड कैप के आसपास आती हुई देखने को मिल सकती है। करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इसके अंदर खरीदारी करने के लिए। स्टॉक बुक वैल्यू के आसपास है, 92 हाई के आसपास है, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ता है। दूसरी ओर कंपनी के ऊपर कर्जा अगर आप देखते हैं तो लगभग जो है 3300 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व देखेंगे तो करीब 3400 करोड़ का है। तो एटलीस्ट कंपनी को आप डेट फ्री एकदम जो है कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है ये थोड़ा सा जो है अभी नुकसान में आता हुआ देखने को मिला है, लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो ये करीब करीब 5000 करोड़ का निकल कर आता है, जिसके मुकाबले जो यहाँ से जो इसकी वैल्यूशन है अभी 5 गुना हो सकती है। ठीक है, मतलब कि ये जो शेयर वैल्यू है 35 रुपये का, यहाँ से अगर आप माने तो 5 गुना जो है आपको रिटर्न बहुत जल्द बनाकर दे सकता है। एक समय पर जो है यही कंपनी मार्केट लीडर हुआ करती थी। फिलहाल जो है आपको टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट, कल्याण ज्वेलर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है आपको इससे ऊपर देखने को मिलेंगी। बट अगर आपको रिस्क के साथ हाई ग्रोथ पेनी स्टॉक चाहिए जो कि आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली रिटर्न देगा, तो PC ज्वेलर्स मेरे हिसाब से एक बेस्ट स्टॉक रहेगा, जिसके सेंटीमेंट्स आपको 100% तक जो है पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी 0% लोग जो इसके अंदर बिकवाली की या एग्जिट की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जब मार्केट के ऊपर एलिगेशन लगा था इस कंपनी के ऊपर तो इसका रेवेन्यू जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन आया, क्योंकि दूसरी कंपनीज ने जो है मार्केट कैप्चर कर लिया था। बट फिलहाल अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के प्रॉफिट जो नेगेटिव ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिले थे, इसके अंदर रिकवरी भी देखने को मिली, और कोविड जैसी सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाई, और फिलहाल जो 2022 का रिजल्ट है ये नेगेटिव है। तो इसीलिए जो स्टॉक को दूसरे नंबर पर सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात क्लियर कर लीजिए, एलिगेशन सब हट चुके हैं, और आने वाले फ्यूचर में ये आपको करीब 5 साल 10 साल होल्ड कर लेते हैं तो ये आपका पैसा 100 गुना करने की भी कैपेबिलिटी रखता है विद डिविडेंड।
सो कहीं ना कहीं एक मल्टीबैगर स्टॉक है, बट आपको नज़रिया जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस पर रखना पड़ेगा। बाकी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो कमेंट कीजिएगा। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नज़र डालें तो प्रमोटर का जो हिस्सा है 54% का है, 42% का हिस्सा जो है आपको पब्लिक का देखने को मिलता है। FIIs DIs भी जो इसके अंदर लगातार निवेश कर रहे हैं अब। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है अभी कुछ समय पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 42% से बढ़कर जो है 54% हुई है। सो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, मतलब आने वाले समय में ज़रूर कुछ पॉजिटिव चीज़ें उनके अंदर होने वाली है। सो इसके ऊपर डेफिनेटली नज़र बनाकर रखिएगा।